टूनी चिड़िया अपनी पति टुन्नू चिड़े और सास टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी बच्चे नहीं थे। टुनटुनी चिड़िया हमेशा कहा करती, टूनी बहू, पोते का मुंह कब दिखाओगी? गौरी कौवी ने अपने बेटे की शादी पिछले ही साल की थी। उसकी बहू माँ बनने वाली है और जल्द ही उसके घर में बच्चे खेलेंगे। क्या मुझे ये सुख देखने को नहीं मिलेगा? माँ जी, ये सब मेरा ही दोष है। मैं आपको एक पोता भी नहीं दे सकती। क्या करूं? बहुत इलाज करवाया, फिर भी मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। लगता है भगवान मेरे भाग्य में औलाद का सुख लिखना ही भूल गए हैं। आप टुन्नू जी की दूसरी शादी करवा दो। ये तू कैसी बातें कर रही है बेटी? भगवान पर विश्वास रख, वो तेरी गोद जरूर भरेंगे। क्या करूं, दूसरे के घर खुशी देखकर मेरा भी मन मचल जाता है कि मैं भी दादी बनूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बेटी कि मैं टुन्नू की दूसरी शादी करवा दूं। तुझे भी तो माँ ना बनने का कितना दुख होता होगा। तभी टुन्नू चिड़ा ऑफिस से घर आ जाता है। क्या बातें चल रही हैं सास बहू में? यही कि तू सिर्फ अपने कामों में ही लगा रहता है, कभी भी मेरी बहू को घुमाने नहीं ले जाता। इसे भी अपनी माँ की याद आती होगी ना? जा इसे मायके घुमा ला। ठीक है माँ, कल मेरी छुट्टी है, मैं इसे इसकी माँ से मिलवा लाता हूँ। नहीं, मैं माँ जी को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और एक दिन की तो बात है, इतने में मैं मर थोड़ी ही न जाऊंगी। जा, चली जा, कल अपनी माँ से मिल ला, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अगले दिन टुन्नू चिड़ा टूनी चिड़िया को उसके मायके ले जाता है। वहाँ पहुँचकर वो दोनों अपनी बूढ़ी माँ से मिलते हैं। पूरा दिन बीत जाता है। तभी टूनी चिड़िया अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ मेरी बेटी को? टूनी, क्या हुआ तुम्हें? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। डॉक्टर साहब आकर टूनी चिड़िया का चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ जी को पता चलेगा तो वो कितनी खुश होंगी। टुन्नू जी, जल्दी चलिए। माँ, मैं जाती हूँ। जा बेटी, अपना ख्याल रखना। वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं तो देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई है। टुन्नू ने देखा तो पता चला कि टुनटुनी चिड़िया मर चुकी है। नहीं माँ जी, आप ऐसे नहीं जा सकती। आपको अपने पोते पोतियों के साथ खेलना था ना। आज इतनी बड़ी खुशी सुनने से पहले आप नहीं जा सकती माँ। आपको वापस आना होगा। इसी गम के साथ कुछ समय बीत जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया 4 अंडे देती है। अंडों के पैदा होने से उन दोनों का कुछ गम कम हो जाता है। अब टूनी चिड़िया उन अंडों की देखभाल करती रहती। टुन्नू चिड़े को भी ऑफिस के काम से दूसरे जंगल जाना पड़ता है। फिर टूनी चिड़िया अकेली पड़ जाती है। उनके पड़ोस में गौरी कौवी की बहू सुंदरी कौवी ने भी 4 अंडे दिए थे, लेकिन वो इतनी लापरवाह थी कि अपने अंडों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती थी। सुन सुंदरी बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, कुछ दिन वहीं रहूंगी। तुम अंडों का और घर का ध्यान रखना। इतना कहकर गौरी कौवी चली जाती है। मैं तो थक जाती हूँ इन अंडों की देखभाल करते करते, थोड़ा घूम कर आती हूँ। कालू जी, तुम देखो इन्हें। सुंदरी कौवी घूमने चली जाती है तो उसे पता चलता है
कि टूनी चिड़िया ने भी 4 अंडे दिए हैं। जब वो घर आती है तो तुम कहाँ चली गई थी सुंदरी? मैं दिन भर काम करता हूँ और फिर इनको भी मैं ही संभालूं, ये ठीक नहीं है। तो क्या मैं ही इन्हें संभालूं? ये मेरी ही जिम्मेदारी है क्या? तुम इनकी माँ हो और माँ ही बच्चों को अच्छे से संभाल सकती हैं। मेरे पास एक आइडिया है कालू जी। सुना है टूनी चिड़िया ने 4 अंडे दिए हैं। हम अपने अंडों को उसके अंडों से बदल देंगे। इसके बाद हमारे अंडों की अच्छे से देखभाल हो जाएगी और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन कैसे सुंदरी? ये कैसे होगा? उसे पता चल गया तो? और उसके अंडों का क्या होगा? अरे कुछ पता नहीं चलेगा और उसके अंडों को हम नदी में फेंक देंगे। पहले तो कालू कौवा नहीं माना, फिर अपने आराम के लिए वो भी मान गया। जब टूनी चिड़िया पानी पीने गई तो उन दोनों ने मौका पाकर अपने अंडों को टूनी चिड़िया के अंडों से बदल दिया और उसके अंडों को तोड़कर नदी में बहा दिया और जाकर चैन की नींद सो जाते हैं। टूनी चिड़िया को तो पता ही नहीं चला कि उस बेचारी के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। कुछ दिन बीत जाते हैं। समय आ जाता है तो कालू कौवा और गौरी कौवी हमेशा टूनी चिड़िया के घर पर नजर रखते हैं। एक दिन उन अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। अरे मेरे चारों बच्चे कौवे के बच्चे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। हमने अपने अंडों को तुम्हारे अंडों से बदल दिया था ताकि हमें इनकी देखभाल ना करनी पड़े। क्या? और मेरे अंडे? उनका क्या किया तुमने? उन्हें हमने तोड़कर नदी में बहा दिया। अब लाओ हमारे बच्चों को। आओ बच्चों, अपने घर चलो। माँ, ये कौन है? गंदी सी चोंच वाला। ये हमें तुमसे दूर ले जाने को क्यों कह रहा है? हाँ माँ, हमें बचा लो। इसकी आंखें कितनी गंदी है। मुझे डर लग रहा है माँ। सुना तुमने कातिलों, तुम दोनों ने मेरे मासूम बच्चों की हत्या की है। अब तुम दोनों की यही सजा है कि तुम दोनों अपने बच्चों से दूर रहो। दूर से ही देखो इन्हें। मैं इनके अंदर तुम्हारे लिए इतनी नफरत भर दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तभी टुन्नू चिड़ा शहर के जंगल से वापस आ जाता है और सारी बात जानने के बाद वो बोला, अरे मक्कारों, तुम्हारे पंख भी नहीं कांपे ऐसा करते हुए। कितने समय बाद हमें माँ बाप बनने की खुशी मिली थी। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जेल की चक्की पिसवाऊंगा। आज के बाद इन बच्चों पर सिर्फ हमारा ही हक है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। धीरे धीरे ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सभी पक्षी कालू कौवे और सुंदरी कौवी से घृणा करने लगते हैं। टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा कालू और सुंदरी के बच्चों के साथ अपने सारे गम भूल जाते हैं। कालू कौवा और सुंदरी कौवी दूर से ही अपने बच्चों को टूनी चिड़िया के साथ देखते तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता। कालू जी, अगर हमने टूनी चिड़िया के साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारे बच्चे हमारे साथ होते। हाँ सुंदरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पूरे जंगल के पक्षी हमसे घृणा करने लगे हैं, हमसे बात भी नहीं करते और हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए हैं। मेरा इस जंगल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। फिर उन्होंने जंगल को छोड़ने का फैसला किया और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल से चले जाते हैं।